नमो नमः अर्थात नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं मित्र गुणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 का ये पंचम यानी कि पांचवा वीडियो है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रथम पाठ है यानी पहला जो पाठ है अपना, उसका जो मैंने अनुवाद बताया था उसके बाद आज उसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। पहला प्रश्न क्या है? उच्चारणम कुरुत, कि उच्चारण करना है। तो उच्चारण तो देखो, आपको उच्चारण करना किसे कहते हैं? उच्चारण करने का मतलब होता है इसको ढंग से पढ़ना। जैसे पहला है छात्र है, दूसरा है गज है, तीसरा है घट है, शिक्षक है, मकर है, दीपक है। ठीक है, मतलब बड़ा करता हूँ आपको साफ दिखेगा। दीपक है, उसके बाद है मयूर है, बिडाल है, अश्व है, शुक है, मूषक है, चंद्र है, बालक है, चालक है, गायक है। ये हो गया उच्चारण। मैं साथ साथ आपको इसका अर्थ भी बता देता हूँ, तो आपको अपनी कॉपी में साथ साथ में करना है ताकि आपको अर्थ भी इसका ध्यान रहे। देखो, छात्र का मतलब होता है छात्र, गजय का मतलब होता है हाथी। क्या होता है? हाथी। घटा यानी होता है घड़ा। क्या होता है? घड़ा। शिक्षक है, सबको पता है शिक्षक का मतलब होता है शिक्षक, यानी जो गुरु हमें पढ़ाते हैं वो शिक्षक या अध्यापक। ठीक है। तीसरा मकर है, मकर का मतलब होता है मगरमच्छ। क्या होता है? मगरमच्छ, मगरमच्छ। ठीक है। फिर देखिए दीपक है, दीपक का मतलब होता है दिया, दिया या दीपक जो हम जलाते हैं, है ना, दिवाली पे वो दिया है दीपक। फिर हम मयूर है, मयूर का मतलब होता है मोर। और बिड़ाला का मतलब होता है बिल्ली, बिड़ाला यानी बिल्ली। ठीक है। उसके बाद देखिए अश्व है, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। उसके बाद देखिए सुक है, सुक यानी होता है तोता, तोता। ठीक है। फिर है मूषक है, मूषक का मतलब होता है चूहा। क्या होता है? चूहा। चंद्र है, चंद्र का मतलब होता है, सबको पता है रात को क्या होता है, हम कहते हैं चंदा मामा, बच्चे को समझाते हैं ना चंदा मामा, तो चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। उसके बाद देखिए अगला है बालक है, बालक का मतलब होता है बालक। ठीक है। चालक है, चालक का मतलब कोई गाड़ी का चालक होता है, उसे हम क्या कहेंगे? ड्राइवर। चालक यानी ड्राइवर। ठीक है, चालक। और गायक का मतलब होता है गाना गाने वाला। गायक यानी जो गायक होता है उसको गायक यानी गाना गाने वाला कह सकते हैं या गायक कह सकते हैं। गाना गाने वाला उसे कहेंगे हम गायक। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको अपनी कॉपी में इस ढंग से करना है। दूसरा देखते हैं हम, इसी का क का दूसरा भाग दिया उन्होंने ख। ख में क्या दिया हुआ है? चित्राणि दृष्टवा पदानि उच्चार्यत। चित्र को देखकर, चित्राणी चित्र को दृष्टवा यानी देखकर, पदानि यानी पदों का उच्चारण उच्चारण करो, यानी उनको भी आप पढ़ो। तो देखो पढ़ते हैं हम साथ साथ। कृषक है, कृषक का मतलब होता है किसान, साथ साथ आप अर्थ भी लिख सकते हो किसान। ठीक है। वृषभ है, वृषभ यानी होता है बैल। क्या होता है? बैल। ठीक है। फिर भल्लुक है, भल्लुक का मतलब होता है भालू। भल्लुक यानी भालू, सब जानते हैं भालू को। फिर देखो अगला है मंडूक है। क्या है? मंडूक है, मंडूक का मतलब होता है मेंढक। क्या होता है? मेंढक, है ना, मेंढक। ठीक है। फिर कपोत है, कपोते का मतलब होता है कबूतर। क्या होता है? कबूतर, कपोता यानी कबूतर। फिर देखो अगला है पर्यंक है, पर्यंक यानी होता है पलंग। क्या होता है? पलंग। ठीक है। फिर अगला है दूरभाष है। क्या है? दूरभाष, दूरभाष का मतलब होता है, सबको पता है क्या होता है? दूरभाषा का मतलब टेलीफोन। क्या होता है? टेलीफोन। उसके बाद अगला है काके है, काके का मतलब होता है कौवा। काके मतलब कौवा। ठीक है। उसके बाद है सोचिक है, जो मैंने कल पढ़ाया था उसका मतलब होता है दर्जी, यानी सिलाई करने वाला। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 में इन्होंने दिया है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यानी वर्णों का संयोजन करना है, यानी जोड़ना है, आपस में जोड़कर लिखना है। तो देखो पहले इन्होंने दिया चषक है, चषक को कैसे? च ए, देखो ये जो नीचे डंडी होती है इसे हम बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। यानी इसे अक्षर जो होता है वो आधा हो जाता है, वर्ण जो होता है आधा हो जाता है। स्वर हमेशा पूरा होता है और व्यंजन हमेशा आधा होता है। और प्रत्येक व्यंजन में जब स्वर मिलता है तभी वह पूर्ण व्यंजन बनता है। तो देखिए च प्लस ए यानी च, श प्लस ए श, क प्लस ए क, तो चषक है। अगला है स ओ, च ई क ए, तो क्या बनेगा? स ओ का बन गया, देखिए स ओ का बन जाएगा सो।
फिर च ई ची और कै का कै, सोचिक है, ये बन जाएगा। तो दूसरे में लिखना है आपको सोचिक है। तीसरा है श उ न ए कै ओ, तो श उ का बन गया शु, न ए का न और कै ओ का को, शुनको, ये बन जाएगा तीसरे में। चौथा है ध आ व ए त ए, तो क्या बनेगा धावत है, क्या बनेगा धावत है। तो किसी को अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं, अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं, अपनी कॉपी में कर सकते हैं। देखो वे री द ध आ, देखिए जब लगातार दो अक्षर आते हैं इसका मतलब होता है कि पहले वाला अक्षर आधा है और दूसरा वाला पूरा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए वैरी का मतलब री, द धा वृद्धा, ऐसे आप लिख सकते हो, या मिलाने पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमेशा आधा अक्षर दिखता है वो पूरा होता है, और जो पूरा दिखता है वो आधा होता है, वो पहले आता है, ठीक है, वृद्धा। फिर है देखो ग आ ये ए न त ई, यानी गायंती, क्या बनाओगे गायंती, ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या करना है, दूसरे में करना है आपको अलग अलग वर्णों को अलग अलग करना है। तो पहले इन्होंने कर दिया कि पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, कि पदों का वर्ण विच्छेद करके आप उसका प्रदर्शन करो, यानी दिखाओ। तो देखो पहले उन्होंने कर दिया लघु का ल प्लस ए और घ प्लस उ, लघु। तो ऐसे करना है शिव्यति का, तो कैसे बनाओगे से प्लस ई प्लस व प्लस ये प्लस ए प्लस त प्लस ई, शिव्यति, ऐसे बनाना है, ठीक है। अगला देखो वर्णः, तो वर्णा का कैसे बनाओगे, पहले व प्लस ए, फिर आएगा आधा रे क्योंकि ऊपर चला गया, फिर आएगा ण और फिर आएगा आ, वर्णः, ठीक है, ये बनाना है। उसके बाद क्या करना है कुकुरो, देखो कुकुरो और सुनको दोनों का मतलब कुत्ता ही होता है, तो एक पर्यायवाची होता है, कै प्लस उ प्लस फिर से कै प्लस उ प्लस कै, फिर से प्लस कै, फिर से उ प्लस रे और प्लस ओ, ये बनेगा कुकुरो, ठीक है, ऐसे बनाना है। इसके बाद देखिए अगला है मयूरः, तो कैसे बनाओगे मैं प्लस ए प्लस ये प्लस उ, बड़ा है तो उ बड़ा हो जाएगा, फिर रे और आहा, तो मयूरः, ये बनाना है मयूरः, ठीक है। अगला देखो बालक है, तो ये भी बहुत सिंपल बना सकते हो, ब प्लस ए प्लस ले प्लस ए प्लस के प्लस ए, बालक है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आ होगा, है ना, बाय आ, बे आ प्लस ले प्लस ए प्लस के प्लस ए, बालक, ठीक है। अगला देखिए तीसरा, तीसरे में क्या पूछा है उदाहरणम दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये मैंने आपको जो वर्कशीट बताई थी उसमें भी मैंने बताया था, तो वैसे ही करना है आपको। देखो पहले दिया एक वचन द्विवचन बहुवचन, चषक है चषको चषका, तो पहले क्या बनाओगे बलिवर्द है, बलिवर्द यानी एक बेल, द्विवचन में दिया हुआ है बलिवर्दो, दो बेल, और बहुवचन में हो जाएगा बलिवर्दः, बलिवर्दः यानी अनेक बेल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अर्थ ध्यान रखना, अर्थ नहीं लिखना है, ठीक है, बलिवर्दा। फिर देखो अगला दिया है सुनको, क्या दिया है सुनको, सुनके, तो सुनके मतलब कुत्ता, एक वचन में सुनके दे दिया, तो द्विवचन में बनाओगे सुनको, सुनको यानी दो कुत्ते, और बहुवचन में क्या बनाओगे सुनकाहा, अंत में बनाओगे सुनकाहा, ठीक है, अनेक कुत्ते। फिर देखिए मृगा, मृगा इन्होंने बहुवचन दे दिया कि अनेक हिरण, अनेक हरिण होते हैं, सही शब्द होता है हरिण, हम बोलते हैं हिरण, वास्तव में हरिण से शब्द होता है हरिण, तो अनेक हरिण, और होगा क्या प्रथम में एक वचन में बनेगा मृग है, एक हरिण, और मृगो दो हरिण, और मृगा होता है अनेक हरिण, ठीक है। फिर देखो दिया सोची को द्विवचन में, यानी दो दर्जी, तो पहले बन जाएगा सोचिक है, एक वचन में क्या बन जाएगा सोचिक है, द्विवचन में सोचिको और बहुवचन में बन जाएगा सोचिकाहा, क्या बन जाएगा सोचिका, ठीक है। उसके बाद देखिए मयूर है, तो मयूर एक वचन में दिया हुआ है, द्विवचन में क्या बनेगा मयूरो यानी एक मोर, मयूरो यानी दो मोर, मयूरो यानी दो मोर, और मयूरा बन जाएगा बहुवचन में अनेक मोर, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे चित्राणि दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखत, चित्र देखकर संस्कृत पदों में उनके नाम आपको लिखने हैं। तो देखिए कैसे करना है, हाथी दिया हुआ, हाथी को पता है क्या बोलते हैं गज है, क्या बोलोगे गज है,
दूसरा है कौवा, तो कौवे को बोलोगे काकह, क्या बोलोगे? काकह। तीसरा है चंद्रमा, तो चंद्रमा का क्या बनेगा? चंद्र है, क्या बनेगा? चंद्र है, ऊपर भी आया ये। फिर देखिए अगला है ताला दिया हुआ, ताला को क्या बोलोगे संस्कृत में? तालह, क्या बनेगा? तालह, ठीक है, लय। फिर अगला क्या बनेगा? देखो भालू दिया हुआ तो क्या बनेगा? भल्लुक है, क्या बनेगा? भल्लुक है, ठीक है। और अंतिम दिया हुआ है इसमें, क्या दिया हुआ अंतिम? अंतिम दिया हुआ है बिल्ली, क्या दिया हुआ है? बिल्ली, तो बिल्ली को क्या बोलोगे? बिडाल है, क्या बोलोगे? बिडाल है, बिडाल यानी बिल्ली, ठीक है। चलो अब देखिए चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत, चित्र देखकर उत्तर लिखने हैं आपको, चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत, चित्र देखकर उत्तर लिखने हैं। पहला ये मैंने आपको बताया था वर्कशीट में। तो वैसे देखो बालक है किम करोति, बालक क्या कर रहा है? तो आप देख रहे हो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे? बालक है पठति, क्योंकि बालक एक वचन में है इसलिए एक वचन की क्रिया आएगी पठति, बालक पढ़ रहा है। दूसरा दिख रहा है अश्वो किम कुरुते, अश्वो यानी दो घोड़े, किम कुरुते क्या कर रहे हैं? तो क्या लिखेंगे हम? अश्वो, अर्थ उसका उत्तर क्या लिखेंगे? अश्वो का तो अश्व ही हो जाएगा, दो घोड़े, और क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, तो धावत है, क्या बनाओगे? धावत है, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। फिर देखो अगला है कुत्ते हैं अनेक, यानी दो से अधिक है तो तीन है, तो अनेक हो गए। तो कुकुरा किम कुर्वंती, यहाँ पे बेटा ऐसे भी लिख सकते, कुकुरा मतलब कुत्ते क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुकुरा की जगह वो ऐसे भी लिख सकते थे, सुनका किम कुर्वंती, तो भी सही था। सुनका यानी कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो उत्तर क्या लिखोगे? कुकुराहा, क्या लिखोगे? जिसमें पूछा उसी में उत्तर देना है, क्या लिखोगे? कुकुराहा बुक्कंती यानी भौंक रहे हैं, कुकुराहा बुक्कंती यानी भौंक रहे हैं, क्यों बहुवचन है ना, अनेक कुत्ते भौंक रहे हैं इसलिए, ठीक है। ये आधा कहे पूरा कहे। चलो आगे चलते हैं। छात्रो हो किम कुरुते, अब देखो दो छात्र हैं इसलिए छात्रो आया है, छात्रो किम कुरुते कि दो छात्र क्या कर रहे हैं, दो ही है, देखो क्या कर रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं या गा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? छात्रों को तो छात्रों होगा, दो है इसलिए द्विवचन में। छात्रो किम कुरुते गायते है, छात्रो गायते है, छात्र गा रहे हैं, ठीक है। फिर अगला है देखो कृषक है किम करोति, किसान अकेला है, किसान क्या है? अकेला है, तो क्या लिखेगा? किसान अकेला है तो किसान क्या कर रहा है, तो क्या लिखोगे? कृषक है, कृषक है क्षेत्रम यानी खेत, कर्षति जोत रहा है, किसान खेत जोत रहा है, एक वचन इसलिए कर्षति आया है, ठीक है। हाँ फिर देखिए गजो किम कुरुत है, दो हाथी क्या कर रहे हैं, दो हाथी क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? गजो का तो गजो ही रहेगा द्विवचन में, गजो का गजो, और चलता है क्या बन जाएगा? चलता है, दो हाथी चल रहे हैं। अब देखिए अगला है पदानी संयोज्य वाक्यानि रचत, पद की योजना बनाकर वाक्यों की रचना करनी है, कैसे करनी है देखो, आपस में मिलाना है। गजा है बहुवचन की, अनेक हाथी क्या कर रहे हैं? चलंती, तो मिला दो चलंती से, बहुवचन से, अनेक हाथी चल रहे हैं। सिंगो द्विवचन में है तो सिंगो गर्जत है, दो शेर गरज रहे हैं। गायक है एक वचन में है तो क्या गए? गायक है गायती, एक गायक गाना गा रहा है। बाल को द्विवचन में है तो बाल को पठत है, दो बालक पढ़ रहे हैं। मयूरा बहुवचन है तो बहुवचन में आएगा नृत्यति, मयूर यानी मोर नाच रहे हैं, अनेक मोर नाच रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसको मिलाना है। अगला देखिए क्या है, अगला सातवां प्रश्न है कि इसमें से आपको छांट छांट के लिखने हैं उत्तर में, परीक्षा में भी बहुत प्रश्न आता है। देखिए कैसे करना है कि मंजूषा पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से पदों को चुनकर स्थान की पूर्ति आपको करनी है। देखिए कैसे करना है। पहला है मयूराह नृत्यंती, पहले में आएगा नृत्यंती, यहां भरोगे नृत्यंती ऐसे, ठीक है, टिक भी लगाओगे भर भी लोगे। दूसरा क्या है गजो, तो गजो क्या होगा? दूसरे में आएगा चलता है, गजो चलता है, दो हाथी चल रहे हैं, ठीक है। तीसरे में क्या आएगा? वृक्षा, वृक्षा बहुवचन है तो वृक्ष क्या देते हैं? हमें फल देते हैं, तो क्या आएगा तीसरे में? वृक्षः फलंती, तीसरे में आएगा वृक्षः फलंती, ठीक है, वृक्षा फलंती, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है सिंहो, सिंहो क्या करते हैं? गर्जते हैं, द्विवचन में है तो चौथे में आएगा गर्जते है, तो सिंहो गर्जते है, दो शेर गरज रहे हैं। फिर देखो अगला क्या है? वानर है
खादती, बंदर खा रहा है तो क्या आएगा, खादती। पांचवें में आएगा खादती। और छठा बचा है अश्व है धावती, तो छठे में आएगा धावती। अश्व है धावती, घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न है आज का, जो 8वां प्रश्न है। देखिए क्या दिया हुआ है, से तो ते इति एतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी से तो ते, इन तीनों का, इन तीनों सर्वनाम पदों का, इनको चुनकर क्या करना, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। यानी मैंने बताया था आपको, संख्या के स्थान पर काम आने वाले सब सर्वनाम कहलाते हैं, तो यहाँ भी संख्या के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हमें करना है। अश्व धावती, तो अश्व यानी घोड़ा दौड़ रहा है, तो सह धावती, वह दौड़ रहा है। अश्व एक वचन से सह आ गया। गजहा चलंती, हाथी चल रहे हैं, तो क्या आएगा, ते चलंती, वे सब चल रहे हैं। गजा बहुवचन है इसलिए ते आएगा। ठीक है, देखिए ये एक वचन है, एक मिनट, हाँ ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। आगे देखिए, छात्रों पठते, दो छात्र पढ़ रहे हैं, तो क्या आएगा, तो पठते, वे दोनों पढ़ रहे हैं। फिर आएगा वानराह क्रीडंती, सारे बंदर खेल रहे हैं, तो क्या आएगा, ते क्रीडंती, वे सब खेल रहे हैं। फिर तो गायक गायती, एक वचन है, तो क्या आएगा, से गायती, वह गा रहा है। और अंतिम में मयूराह नृत्यंती, कि मोर नाच रहे हैं, तो क्या लिखोगे, ते नृत्यंती, वे सब नाच रहे हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख थोड़ा सा ये भी देख लें, जाते हुए भी आपको ध्यान रखना चाहिए, कॉपी में अपना करना है। देखो, संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग और नंबर 3 नपुंसकलिंग। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम च मतलब और, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, दूसरा बताएं कि संस्कृते त्रय पुरुषा भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और अंतिम बताएं, संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला है एक वचनम, दूसरा है द्विवचनम और तीसरा है बहुवचनम च, अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो वीडियो पे प्रथम बार आए हैं, चैनल पे प्रथम बार आए हैं, वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार छठी क्लास की वीडियो मिलते रहें और आप अपना काम करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।